हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी दोस्तों बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा मित्रों आप लोगों को पता है कि हम लोग रेलगाड़ी पे बेस्ड क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आज हम लोग इसी क्रम में टाइप 3 के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। जब कोई व्यक्ति ट्रेन की दिशा में ही चल रहा हो, जिस तरफ ट्रेन चल रही है, या उसकी अपोजिट दिशा में जा रहा हो, यानी कि दोनों गतिशील हों, व्यक्ति भी गतिशील हो और ट्रेन भी गतिशील हो, उस स्थिति में जब पूछे आपसे कि जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार कर रही हो तो उसको पार करने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है, इस तरह के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। या दोनों एक दिशा में जा रहे होंगे, तब भी जो ज़्यादा स्पीड में होगा वो उसको क्रॉस कर देगा, ठीक है। और दूसरी स्थिति ये होगी कि दोनों एक दूसरे को के अपोजिट दिशाओं में जा रहे होंगे और तब भी वो एक दूसरे को क्रॉस करने में कुछ समय लेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों, आइए हम लोग उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि इसके लिए कुछ बेसिक इसके रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। कब कि जब कोई ट्रेन और व्यक्ति दोनों एक दूसरे के दिशा में ही चल रहे हों। जैसे कि क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जब रेलगाड़ी और व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हों। दोनों जब एक ही दिशा में, रेलगाड़ी भी हो और व्यक्ति एक ही दिशा में हो, यानी रेलगाड़ी जा रही है और व्यक्ति भी उसी दिशा में हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस दिशा में व्यक्ति की जो सापेक्ष चाल यानी रेलगाड़ी की जो सापेक्ष चाल निकालनी होती है, तो रेलगाड़ी की चाल में से व्यक्ति की चाल को घटा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि जब दोनों ही एक दिशा में चल रहे हों, दोनों भी एक ही दिशा में चल रहे हों, तो उस स्थिति में क्या, रेलगाड़ी की जो चाल है और व्यक्ति की चाल जो है उन दोनों को एक दूसरे से घटा देते हैं। यानी कि डेफिनेटली ट्रेन की चाल ज़्यादा होगी व्यक्ति की चाल से, तो उसमें क्या करेंगे कि जो ट्रेन की टोटल चाल है उसमें से व्यक्ति की चाल को घटा देंगे, ठीक है। और बस जब ये निकल करके आ जाएगा तो वही चाल बराबर दूरी बटे समय वाले फार्मूले पे हम लोग रख देंगे। समय जो आपका समय वाले फार्मूले, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, और किस फार्मूले पे आपको रखना होगा कि व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी, यानी कि रेलगाड़ी की कुल लंबाई जिसे कहा जाता है, इसका क्या मतलब होता है, कुल दूरी, या इसको कहिए लंबाई। जैसे मैंने कहा ना कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुणे समय को ही थोड़ा सा परिभाषित कर दिया गया है। दूरी की जगह पर आपको कर दिया गया है कि व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी, तो दूरी तो हो ही गई, और उसकी जगह पर आप यूज करेंगे यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी आपकी वह किसके बराबर होगी, सापेक्षिक चाल जो है और समय इंटू समय के बराबर होगी। और अगर हमें चूंकि इसमें निकालना होता है टाइम, तो हम क्या निकालते हैं इसमें, समय बराबर जो होता है रेलगाड़ी की कुल लंबाई बटे सापेक्षिक चाल जो है हमें पता हो जाए। अगर यानी कि चाल पता हो, यानी इसमें सापेक्षिक चाल आप कहेंगे, चाल पता हो जाए हमको। अब सापेक्षिक चाल क्यों शब्द यूज होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यही सापेक्षिक चाल हम लोग इस वाले फार्मूले से निकालते हैं। कैसे, देखिए, जब रेलगाड़ी और व्यक्ति एक ही गंतव्य की तरफ जाएंगे तो रेलगाड़ी की चाल में से व्यक्ति की चाल को माइनस कर देंगे और वही हमारी सापेक्षिक चाल निकल करके आ जाएगी। लेकिन अगर व्यक्ति और ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हों तो ट्रेन की चाल और प्लस व्यक्ति की जो चाल है दोनों को ऐड कर दिया जाता है। देखिए, कब रेलगाड़ी और व्यक्ति एक विपरीत दिशा में चल रहे हों, यानी अपोजिट दिशा में जा रहे हों, तो क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल प्लस व्यक्ति की चाल हो जाएगी। तो वही जो रेलगाड़ी और प्लस व्यक्ति की चाल होगी वही सापेक्षिक चाल होकर निकल करके आएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों की जब सापेक्षिक चाल निकल जाएगी तब उस फार्मूले पे हम लोग रख देंगे कि रेलगाड़ी की जो टोटल कुल दूरी यानी कि लंबाई जो होगी, लंबाई बटे सापेक्षिक चाल कर देंगे तो हमें टाइम निकल करके आ जाएगा। आइए प्रश्नों को अब सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन में दे रहा है दोस्तों कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 30 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे या जा रहे व्यक्ति को पार करने में, व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, ठीक है। यानी कि जो चाल है, ट्रेन की सापेक्षिक चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 300 मीटर है, जो कि यहाँ आपको जरूरत पड़ेगी इस फार्मूले में। अभी यहाँ जरूरत इसकी लंबाई की नहीं है, केवल यहाँ चाल की आपको जरूरत है। और दूसरा जो है
रेलगाड़ी अपनी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को, यानी कि जो सेम दिशा में जो है व्यक्ति भी जा रहा है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है, ठीक है, एक दूसरे के क्या हो रहा है, दिशा में चल रहे हैं सापेक्ष, मतलब रेलगाड़ी और व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो एक ही दिशा में जब चलेंगे दोस्तों तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एक ही दिशा में जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रहे हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रहे हैं, क्या है, ट्रेन जो चल रही है। इसी में क्या कर देंगे दोस्तों, आप लोग इसमें से जो इसकी इसको घटा देंगे, इसमें रेलगाड़ी की चाल जब दोनों एक ही दिशा में जब चलेंगे तो रेलगाड़ी की चाल में से व्यक्ति की चाल को, ये वाला फार्मूला आप यूज करेंगे, माइनस व्यक्ति की जो चाल है, देखिए दोनों की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है दोस्तों, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी ध्यान रखिएगा, जो फार्मूला पहला हम लोगों ने यूज किया था कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से इसको उड़ा कर देंगे, ठीक है, और अगर मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से उसमें गुणा कर देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, व्यक्ति की चाल को घटा देंगे। तो व्यक्ति की चाल कितना है दोस्तों, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो यहाँ से निकल करके हम लोगों का आ जाएगा क्या, 36 किलोमीटर प्रति हार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है दोस्तों, ध्यान क्या देना है कि इसमें देखेंगे कि जो रेल की जो लंबाई दे रहा है वो किस में दे रहा है, मीटर में दे रहा है दोस्तों। रेल की जो लंबाई दे रहा है वो मीटर में दे रहा है, तो मीटर में जब दे रहा है तो 300 मीटर दे रहा है, तो यानी कि हमें इसे कन्वर्ट भी करना होगा दोस्तों। किलोमीटर प्रति घंटा जो है, इसी चाल को हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 36 × 5/18। क्यों 5/18 हो रहा है, क्योंकि किसी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसे 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो ये बन के आ जाएगा क्या, मीटर प्रति सेकंड बन करके आ जाएगा आपको। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 18 दूनी 36, ठीक है, 18 दूनी 36, 2 बार गया तो 5 दूनी के 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई, इसकी क्या हो गई, ये जो बन करके दोस्तों क्या आ गई, इसकी चाल आ गई, ठीक है, सापेक्षिक चाल। तो इसको कह सकते हैं आपको सापेक्षिक चाल बराबर 40 - 4 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। तो सापेक्षिक चाल ये निकल के हमारी आ गई, ये चाल निकल करके आ गई, ठीक है, चाल, सापेक्षिक चाल। अब इसमें से क्या करेंगे, यही जो सापेक्षिक चाल है इसी फार्मूले पे हमको रख देना है। समय बराबर जब कर देंगे तो सापेक्षिक चाल को जब निकाल देंगे हम लोग तो टोटल ट्रेन की जो लंबाई है दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे समय बराबर जो है ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 300 मीटर है, बटे सापेक्षिक चाल जो है दोस्तों वो 10 है। 10 क्या है, मीटर प्रति सेकंड है, इसको आप कर सकते हैं, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। अब 30 क्या आ गया, चूंकि समय किस में दे रहा है, सेकंड में होगा तो सेकंड हो जाएगा। तो कितना समय लगेगा दोस्तों, 30 सेकंड में क्रॉस कर जाएगा। क्या व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, नहीं, ट्रेन को जो पार करने में, व्यक्ति को पार करने में उसको 30 सेकंड का समय लगेगा। आई होप आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, तो दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, मीटर में देखिए दिया हुआ है ये, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटे में दे रहा है, तो निश्चित तौर से इसे दोस्तों क्या बदलना पड़ेगा, आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा सापेक्षिक चाल निकालने के लिए, ठीक है। चाल चल रही है अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे किसी यात्री को वह कितने समय में पार कर लेगी। तो देखो दोस्तों, दोनों जब विपरीत दिशा में जा रहे हो तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, दोनों सेम दिशा में जा रहे हो तो माइनस करते हैं, तो इसमें माइनस किए थे। अब सापेक्षिक चाल निकालनी है हम लोगों को, सापेक्षिक चाल निकालनी है, तो उसमें क्या हो जाएगा, यानी कि ट्रेन की चाल, ऐसे कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा और डिटेल कर दे रहा हूँ, ट्रेन की चाल इसके बाद में इसमें जुड़ेगा, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है इस नाते जुड़ेगा, तो व्यक्ति की चाल प्लस व्यक्ति की चाल, ठीक है दोस्तों। तो व्यक्ति की चाल कर लेंगे। अब ट्रेन की चाल दोस्तों कितनी हमारी है, दे रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और व्यक्ति की चाल जो दे रहा है वो कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है, ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में आपको दिया है, ठीक। तो आप इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 60, ठीक है, 54 6 60 हो जाएगा, ठीक है, 54 है और 6 60, ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर
प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों हमको निकालना किस में है, बिकॉज दूरी दी है मीटर में। अगर दूरी भी किलोमीटर प्रति घंटे में किलोमीटर में दी होती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती हमको, फिर हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। ये देने के नाते कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 इंटू 5/18 हम लोग कर लेंगे, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर में बदल जाएगा। 5/18 ये क्या हो जाएगा, मीटर और प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए 18 36 18 54 18 चौक 72, ये अगर हम देखेंगे तो ये फॉर्मेट देखो दोस्तों कटेगा नहीं है। कटने के लिए आप छोटे और डिजिट में कर सकते हैं, इसको 2 से आप काट सकते हैं। 2 से काट देंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, और भी किसी से कटेगा, 3 से कट सकता है। 3 से अगर काट देंगे आप इसको तो 3 तिरिक 9 हो जाएगा। ठीक है, और 3 दाम में 30 हो जाएगा। ठीक, अब नहीं कटेगा ये, तो ये दोस्तों ऊपर बचेगा क्या, 10 इंटू 5/3, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 50/3। ये क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अब इसको मत परेशान होइए, इसको और तोड़ने की जरूरत नहीं, ये आ गई आपकी क्या, सापेक्षिक चाल। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, यात्री को कितने समय में पार कर लेगी। तो यानी कि चाल बराबर दूरी गुणे समय होता है। ठीक है, तो जो हम लोगों का फार्मूला आप लोगों का है कि हम लोगों को दूरी बराबर चाल गुणे समय जो होता है, इस फार्मूले को हम लोगों को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समय चूंकि निकालना है हम लोगों को, तो समय बराबर क्या हो जाता है, रेलगाड़ी की चाल, यही चीज़। तो रेलगाड़ी की लंबाई बटे सापेक्षिक चाल हो जाएगी। तो लंबाई कितना दे रहा है, 150 दे रहा है मीटर, और चूंकि हम लोगों ने इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया है तो 50/3 हो जाएगा दोस्तों। तो 50/3 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको आप इस भाग को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो गया, यानी कि जो हर है वो अंश बन जाएगा और अंश है वो हर बन जाएगा। यानी 150 गुणे इसको आप लिख सकते हैं 3/50। अब ये टोटल का 50 ऐसे होगा, ये इस तरह का फार्मूला इसका, मतलब इस तरह से होता है ये। ठीक है, यही चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें अपोजिट। ठीक, अब ये जब हो गया इसका अपोजिट तो आप इसको काट दीजिए, 50 3 बार में कट जाएगा 150, तो 150 यानी कि 3 तिरिक 9 हो जाएगा दोस्तों। 3 तिरिक 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये मीटर में दे रहा है, मीटर पर सेकंड में दे रहा है, तो स्पीड आ जाएगी, सेकंड हो जाएगी। ये दूरी जो आपका समय हो जाएगा वो सेकंड में हो जाएगा। तो 9 सेकंड में क्या करेगा कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे तो 9 सेकंड में क्या करेगा, वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को जो करने की जो विधि है, मेथड है, उसमें सिर्फ इतना करना होता है कि जब व्यक्ति और ट्रेन एक ही दिशा में चल रहे हों, जब व्यक्ति और ट्रेन एक ही दिशा में चल रहे हों तो उसमें से ट्रेन की चाल जो होती है उसमें से व्यक्ति की चाल को घटा देंगे तो सापेक्षिक चाल आपको निकल करके आ जाएगी। लेकिन अगर एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हो, यानी अपोजिट, यानी ट्रेन जा रही है और ट्रेन के अपोजिट दिशा में अगर व्यक्ति चल रहा हो तो उसमें क्या करते हैं, दोनों में जोड़ देते हैं। ठीक है, व्यक्ति की चाल को और ट्रेन की चाल को जोड़ देते हैं, तो इससे सापेक्षिक चाल निकल करके आ जाती है। और जब ये चाल आपको निकल करके आ जाएगी तो आपको जो ट्रेन की लंबाई जो ज्ञात करनी होती है, तो ट्रेन की लंबाई अगर आपकी दी हुई हो या आपको समय पूछ रहा हो या चाल पूछ रहा हो, कुछ भी पूछ रहा हो, तो आप आसानी से दूरी बराबर चाल गुणे समय से फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय के फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो अगर चाल आपको पूछ रहा है तो भी आप निकाल देंगे, समय पूछ रहा है तो भी आप निकाल देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका सीधे सीधे बन जाएगा। तो आप समय का फार्मूला यही बन जाता है, समय बराबर दूरी गुणे आपका, दूरी को यही आपके यहाँ पर लंबाई मानी गई है, दूरी बटे जो है आपकी सापेक्षिक चाल हो जाएगी, दूरी बटे चाल होती है। ठीक है, समय जब निकालना होता है तो यही फार्मूले पे आप सीधे रख देंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समय जो कितना समय लगता है वो आसानी से निकल जाएगा। आशा है दोस्तों कि ये आपको ट्रेन में एक ही दिशा में जा रहे हो व्यक्ति और ट्रेन भी जा रही हो, और तो उस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, और जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में दोनों गंतव्य चल रहे, दोनों चीज़ें एक दूसरे के विपरीत चल रही हों तो फिर कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इस तरह के प्रश्नों को अब कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें निश्चित तौर से आपको कोई असुविधा नहीं होगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और इसी के साथ आज का जो ये क्लास है हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें जानेंगे ट्रेन की चाल के संदर्भ में हम लोग। और ये एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों, तो इस नाते इस पर कृपया बहुत अच्छी से ध्यान दीजिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आसान तरीके से पढ़ाएं जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अपना साथ और अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपकी प्रोग्रेस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।